जाएंगे वो लोग। अभी तक ये उसी के चक्कर में पड़ी है, उसका कुछ पता नहीं है। उसके परिवार के बारे में पूछा तो भाग गया। हम बताए दे रहे हैं, इसकी शादी कराइए। इसकी शादी कब होगी ये हम तय करेंगे, तुम नहीं। इसने उससे प्यार किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। तुम अपना काम करो। अच्छा, वो विजयदशमी को आएगा ऐसा कहा था उसने, तब तक इंतजार कर लो। बिटिया तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, समझ रही हो ना? जब वो हमसे बोल के गया है तो जरूर आएगा। भाई नहीं, ये सबके दिमाग में घूम रहा था। और भाई नहीं है, इसका एक गवाह भी है, यही पेपर में छपा है। देखो ना, पढ़ो पढ़ो, लो तुम भी पढ़ो, सब लोग पढ़ो। हाँ, ये लो। चंद्रमा नेनी राजेश्वरी राइस मिल को इस पूरी प्रॉपर्टी, पूरी संपत्ति का अकेला वारिस मैं हूँ। अगर हमारे खानदान में कोई जिंदा है, उसको इस प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्शन है, तो 10 दिन में आके यहाँ पे क्लेम करे। कोई भी नहीं आया। अभी दस्तखत करता हूँ। काहे बे, एक लात मारी फिर भी नहीं सुधरा? एक भाई साहब रास्ता पूछ रहे थे यहाँ का, तो उठा के ले आए। ये दुर्गा प्रसाद राइस मिल का रास्ता किसी को ना पता हो, ऐसा कोई है यहाँ पर का? कौन है रे? कैसे हैं भैया? कहीं फिर से आत्महत्या वाला लेटर तो लेकर नहीं आया? अभी बचेगा नहीं हमसे। अम्मा। अरे नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। तुम यहाँ काहे आए हो? भैया हम आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है? हम कट्टी हैं, हम तो ही भैया से बात करेंगे। उससे क्या बात करेगा? धमकी? अरे लड़का बात करना चाहता है तो बात करने दीजिए। अरे लेकिन अरे उसे बात तो कर दे दो। तो बोलो बेटा। प्रणाम भैया। खुश रहो। प्रणाम भैया। ऐसी बात है भैया कि ये जो मिल है ना, ये एक खानदानी मिल है जिसके बहुत सारे हिस्सेदार हैं। इनका एक छोटा भाई है, अगर वो आके दस्तखत करता है तो आप खरीद लीजिएगा, नहीं तो वो कल आके ये बोलेगा कि हमारे साइन के बिना कैसे खरीद लिए, तो तब आप क्या करेंगे? हाँ, मान लीजिए हम उनके छोटे भाई हैं, कल को आकर हम ये कहें कि हमारे भैया का दिमाग खराब है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, हम खाली उदाहरण दे रहे थे भैया। हाँ, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए, नहीं तो भाग यहाँ से। ऐसा बोल के उसका भाई आपको भगा देगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे बताइए? अब इस उम्र में हाथ पैर गए तो हड्डियां बहुत देर से जुड़ती हैं भैया। आप उन पे पहले केस करेंगे, फिर वो आप पे केस करेंगे, फिर कोर्ट आप दोनों को बुलाएगी, कितना समय बर्बाद होगा, आप समझे कि नहीं? हाँ, गोइठा दे, वो आके आपका हाथ पकड़ लेगा, यही हाथ से दस्तखत किए देना, लाओ ऐसा काट देगा। हम तो बस आपको समझा रहे थे, हमने तो एक छोटा सा सवाल किया और ये चाचा जी एकदम कांपने लगे। समझ रहे हैं ना? हम तो भैया अपना समझा दिए, बाकी आप लोगों की मर्जी, आगे आप लोग अपना देख लीजिए। हम चलते हैं। नमस्ते। प्रणाम। भैया जी, ये अपरिचित पिक्चर की तरह एक्टिंग काहे करके गया? हमने भी वो फिल्म देखी है, तुम चुप हो जाओ। चलो पेपर निकालो, साइन करता हूँ। भैया जी, ये प्रॉपर्टी में तो इलीगेशन लग रहा है। अरे कोई लिटिगेशन नहीं, पैसे निकालो। अरे लेकिन तुम्हारा भाई आ गया। भाई कुछ भी नहीं है, वो कब का मर चुका है। सुनिए, आपका भाई मर गया है, आपके कहने से नहीं चलेगा। गांव वालों की या आपके रिश्तेदारों की गवाही चाहिए, आपकी माँ या आपकी बीवी की गवाही चाहिए, नहीं तो फिर आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर जमा करना ही पड़ेगा। ओह, सब लोग सुन लो, इस महीने की आने वाली 12 तारीख को हमें राइस मिल बेचेंगे और तब तक आपको कानून की हर चीज दे देंगे, समझे? शक्ति भाई, अपने बड़े भैया को छोड़ के चले गए। हम लोग तुम्हारी आस में ही थे कि तुम कब आओगे, लेकिन तुम्हारी तो लाश ही आई। शांत हो जाओ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू चला गया तो अच्छा ही हुआ। मेरा बच्चा। शक्ति, ये कहता रहता था हमारी फैमिली, यही फोटो दिखाता रहता था। एक बार फोटो देख के पहचान लीजिए। मेरी माँ को दिखाओ। माता जी, देखो माता जी, ये हमारे शक्ति बेटा के बचपन की फोटो है। राम, ये यहाँ क्यों आया यार? ये तो ओरिजिनल है ना। अरे मरी भैया, आई क्या हो गया भैया?
आपका भाई मरा नहीं, आपका भाई जिंदा है। हम ही आपके छोटे भाई हैं बड़े भैया। आपके राज में हम सब आपके छोटे भाई हैं। अब हम सच बताने वाले हैं। ये सब एक झूठ है, एक नाटक है। अब आप क्या कहेंगे भैया? ये दुनिया पूरी एक रंगमंच है और इसमें हम सब एक कलाकार हैं और सबका एक कैरेक्टर है। अब जैसे कि ये लाश भी एक कैरेक्टर ही तो है। लाश के पास खड़े हैं दुर्गा प्रसाद, जो उस कैरेक्टर को जी रहे हैं। ये आप लोगों को बताने वाला हम एक साधारण कलाकार हैं। अरे शक्ति, शक्ति, अरे शक्ति, ये कोई नाटक नहीं है, ये तुम्हारे भाई हैं। और ये आंसू भी नकली नहीं है, ये आंसू सच्चे हैं भैया, ये आंसू सच्चे हैं। भैया, ये तो मरी हुई लाश से भी बात कर रहा है। लगता है ऊपर वाले के बहुत करीब हो गई। हमारी बात मानिए। अब शक्ति के जेब में कुछ रखा हुआ है भैया। हाँ, ये तो कागज लग रहा है। ओरिजिनल है का? आप प्यारे बड़े भैया, मैं आपका छोटा भाई शक्ति आपसे विनती करता हूँ। 15 साल से आपसे दूर रह के हम अपनी जिंदगी काट रहे हैं। हमारे पिताजी ने हमें गांव जाने से मना किया था, इसीलिए हम कभी गांव नहीं आए। लेकिन हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे। आप आधा हिस्सा ले लीजिए और आधा हिस्सा हमारे गांव में रह रहे अनाथों के लिए दान कर दीजिए। हमको दो बाबू, बुजुर्गों को याद रहे, अगर हमारी खानदानी पुश्तैनी जायदाद को मेरे भाई ने हमें देने से मना किया, हमारा हिस्सा मारा, तो मेरे हिस्से की जायदाद और प्रॉपर्टी में से गांव के अनाथ बच्चों के लिए मेरा हिस्सा बांट दिया जाए। ये सब करने के बाद ही हमारा अंतिम संस्कार किया जाए। देख रहे हो बाबू, तुम्हारा छोटा भाई अमर हो गया, अपना सारा हिस्सा दान कर गया। नहीं, ये हमारे भाई का लिखा लेटर नहीं ये है। तुम्हारे भाई का लाश नहीं है? हाँ, वो चिट्ठी तो उसका जेब से मिला है। अरे हम कह रहे हैं कि हमारे भाई की राइटिंग नहीं है ये। मतलब कि ये लेटर शक्ति ने लिखा है कि आपने लिखा है बड़े भैया? ये सच में हमरे भैया का लिखा हुआ लेटर नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। रुको, अभी मनवाते हैं। ये देखो, ये बचपन में लिखी हमारे भाई की कॉपी है। इसे मिला के देखो, पता चल जाएगा। दोनों लिखावट सेम है। हाँ? जब तक हिस्सा नहीं बटेगा लाश नहीं जलेंगे। तो क्या जायदाद के बंटवारे तक भाई की लाश को नहीं जलाएंगे? हमारी जायदाद में हम किसी को भी हिस्सा नहीं देंगे, समझे? तो लाश का संस्कार भी नहीं होगा। ये मेरा भाई नहीं है, बिल्कुल नहीं। जायदाद में आपको अपना हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए बातें बना रहे हैं भैया। बात हुई तुम्हारी चलेगी का? अरे तुम कितने नीच हो, हिस्सा बांट क्यों नहीं देते भाई का? हाँ, बांट दो। हाँ, हिस्सा बांट दो। तुम लोग खाली ठंडा पियोगे। हाँ, हम यहाँ की सभी जनता से माफी मांगता हूँ। ये लाश शक्ति भैया की नहीं है, ये तो एक लावारिस लाश है। हम शक्ति भैया की लाश बना कर लाए। हमको पैसा मिल रहा था ना, इसलिए ये सब किया। हाँ, ये सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। पैसा मिल जाएगा तो हम लोग धीरे से चले जाएंगे। तुम्हारा छोटा भाई खत्म हो गया, ये झूठ बोला। ऐसे ही अम्मा को खत्म करना चाहते हो तुम? चिल्ला काहे रही हो? हमसे जुबान लड़ाओगी? हाँ, तुम्हारी तो गर्दन खोट के मार डालेंगे। चल हाथ हटा। तू कौन है बे? हाँ, सटा कहने वाला। दीदी का इस जायदाद में बराबर का हिस्सा है। ये हमारे परिवार का मामला है। तेरी काहे का परिवार का मामला? हाँ, बहन की शादी करनी थी तो घर का मामला हो गया। अब जायदाद की बात आई तो बाहर का मामला हो गया। ये इसी परिवार की सदस्य हैं। तुम अपनी बहन का यहाँ रह के मर्डर करोगे और यहाँ सब लोग चुप खड़े रहेंगे? चुपचाप हिस्सा दो, नहीं तो यहीं पे काट दिए जाओगे। दुर्गा, हाथ हटाओ। सुनाई नहीं दिया? मुखिया जी कुछ बोल रहे हैं। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। क्यों भैया, सही बोला ना? हम मर गए बोल के पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिए। हमको क्यों नहीं बताए? काहे बताते तुझे? वो तो बताना पड़ेगा भैया, काहे कि हम आपकी खाट खड़ी कर देंगे। डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे, तभी हम समझ गए थे आप सांप सीढ़ी खेलने वाले हो। आपके ही नोटबुक में से बहुत प्रैक्टिस किए हम, इसलिए सारी राइटिंग एकदम सेम है। काहे
ये सब काहे करते हो तुम? हाँ हाँ बता रहे हैं, इलेक्शन आएगा ना तब बताएंगे, ठीक है ना? हम चलते हैं।